के 5 रूल्स होना चाहिए इंसान के पास। जिसके पास ये 5 रूल्स नहीं है, उनका जीवन का कोई लक्ष्य, असफलताएं ही प्राप्त होगी उनके जीवन में। और यही 5 रूल्स हमें अपना करके रखना है। और वो 5 रूल्स क्या है, जो देख लेते हैं। सबसे पहला चीज हमारा सिद्धांत, जहां इज्जत नहीं हो वहां जाना नहीं चाहिए। ठीक है। सपोज दैट जिस घर, जिस दोस्त, जिस शिक्षक, जो भी व्यक्ति के पास ऐसा अगर आपको फील हो कि हमें वो इज्जत वहां नहीं मिल रही है, वहां नहीं जाना चाहिए। अरे जाने की दूर की बात, उसे तो बातें तक नहीं करना चाहिए। पहला सिद्धांत, जहां इज्जत नहीं वहां जाना नहीं चाहिए। जो सुनता नहीं है उन्हें समझाना नहीं चाहिए। अब जो बेवकूफ व्यक्ति बातें नहीं मानने के लिए तैयार होगा, उनको समझा करके हम क्या करेंगे। आप चैनल पे आए, आते ही अरे थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी ठीक नहीं है, टीचर कौन पहचानते नहीं है, आए और चल दिए। सर आप सुनना ही नहीं चाहेंगे तो हम समझा कैसे पाएंगे आपको। इसीलिए जो सुनना नहीं चाहिए, जो सुनता नहीं हो उसे समझाना नहीं है। अब देख लीजिए, बदलने वाले दोस्त बनाना नहीं चाहिए। कोई भी दोस्त, कोई भी शिक्षक, आज हम आपको जवान दे दें कि चलिए हम अब इस चैनल के माध्यम से आपको 2025 के 10th की तैयारी एकदम पूरे एक एक चीज करवाएं और बीच में बदल जाए, तो आप क्यों हमें बनाइएगा। अरे दोस्त, शिक्षक ही मानिए। तो जो बदल जाए उसको बनाना नहीं चाहिए। तीसरा। चौथा, जो सत्य पर रूठे उसे मनाना नहीं चाहिए। अब जो बात सत्य है, अगर किसी व्यक्ति को हम बोल दिए, वो रूठ भी गया, तो उसको मनाने नहीं दोबारा जाएंगे और ना ही जाना चाहिए। आप भी अपने जीवन का ऐसा सिद्धांत अपना करके रखिए कि जो व्यक्ति रूठ गया, सत्य पे रूठ गया है, अब क्या उसको असत्य कह के मनाने जाए हम, कि ताकि उसकी वजह से हम भी असत्य हो जाए। नहीं, गांधीवाद नीति अपना करके रखिए ना सर, कि जो सत्य पर रूठ गया उसे मनाने नहीं जाएंगे। हमने वादा किया है आपसे कि 25 में तैयारी आपको करवाएंगे, एकदम कंफर्म करवाएंगे, और आप चले जाइए, तो कितना मनाते रहेंगे हम आपको, सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसलिए उसे मनाना नहीं चाहिए। अगर दुख आए तो पहले घबराना नहीं चाहिए। दुख आ जाए हमारे साथ, सर दर्द, दुनियादारी, फैमिली, ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाए, तो उस समय में हमें घबरा करके अपने रास्ता नहीं बदल लेना चाहिए। बड़े से बड़े कठिनाई का सामना करना पड़ेगा इस जिंदगी में। और इससे पहले तो आप सभी लोग 10th की तैयारी इतनी मन से कीजिए कि जिंदगी का सभी रूल्स आपके यहाँ से ही शुरुआत हो। क्योंकि जब आप उतना समझदार बनेंगे, समझदार बनने के बाद आपके पास खुद निर्णय लेने की क्षमताएं पैदा होगी, किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी, किसी चीज में किसी की सलाह की बहुत कम आवश्यकता होगी। उस समय आपके जीवन का एक ही सिद्धांत रहेगा, सुनो सब व्यक्ति का और करो अपना। लेकिन जब आपके अंदर ही समझ अगर नहीं है, तो आप कुछ नहीं जीवन में कर सकते। कोई व्यक्ति अगर बोल दिया कि नहीं इधर चलो, तो आप इधर चलने लग जाइएगा। कोई बोल दिया इधर चलने लगे, तो इधर चलने लग जाइएगा। इसीलिए तो हमारा एक कथन सबसे पावरफुल होता है शिक्षा के लिए। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है, शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो उगता दिल में है, पलता दिमाग में है और फल जुबान से देती है। क्योंकि अगर आप शिक्षित हैं तो किसी दूसरे से पूछ करके जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद जवाब दीजिएगा। किसी भी चीज पे निर्णय आप खुद लीजिएगा। इसलिए वैसा वृक्ष लगाइए जो आपके जीवन को सफलताएं प्राप्त हो। इसलिए शिक्षा का ही वृक्ष लगाइए। चलिए।